नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सारा समय लाइव टीवी। इस खास बुलेटिन में सबसे पहले आप देखेंगे कि बीजेपी के पक्ष में क्या बोली मुलायम की बहू अपर्णा यादव। रायबरेली और अमेठी सीट भी जीतने का कर रही हैं दावा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे केजरीवाल को मिली बड़ी राहत। सीएम पद से हटाने की दूसरी याचिका भी हो गई खारिज। बने रहेंगे मुख्यमंत्री। खबरों में और भी बहुत कुछ, बने रहिए सारा समय लाइव टीवी के साथ। तो सबसे पहले देखिए कि रायबरेली और अमेठी सीट के बारे में क्या बोली मुलायम की बहू अपर्णा यादव। जब जो है दुर्योधन जैसे लोग नहीं बचे तो ये तो देखिए सुरजेवाला हैं। और जो है महाभारत में क्या हाल हुआ था इन लोगों का, तो इसी तरीके से ये सुरजेवाला जी का हाल होगा, कांग्रेस पार्टी का हाल होगा। देखिए ये बात अभी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और क्योंकि आपने ये सवाल किया है, मैं बोलना चाहती हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। जैसा सीनियर लीडरशिप डिसाइड करे कि अपर्णा यादव वो करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हेमा मालिनी जी की मैंने बहुत सम्मानजनक बात कही थी। मैंने कहा था वो धर्मेंद्र जी की पत्नी और हमारी बहू। देखिए अब इस तरीके के उनके तो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और उन्होंने जिस तरीके की बात कही है, तो मैं आज एक बात जरूर इस मंच से कहना चाहती हूँ कि जो भी अपमान कर रहा है महिलाओं का, जब जो है दुर्योधन जैसे लोग नहीं बचे तो ये तो देखिए सुरजेवाला हैं। और जो है महाभारत में क्या हाल हुआ था इन लोगों का, आपको सबको पता है। महाभारत सबने देखी, हम लोग भारतीय संस्कृति परंपरा से हैं। तो इसी तरीके से ये सुरजेवाला जी का हाल होगा, कांग्रेस पार्टी का हाल होगा। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष को पूर्व अध्यक्ष बन चुके हैं, अमेठी रायबरेली को लोग खंड सीट बताते हैं, लेकिन अभी तक कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाए हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी लड़ेंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे। देखिए वो इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि हर व्यक्ति को कांग्रेस का असली चेहरा पता चल चुका है और हर व्यक्ति यह जानता है कि ये लोग जो है सिर्फ जो है झूठ बातें बोलते हैं और हमेशा जो है लोगों को गुमराह करने का बात बोलते हैं। और इस तरीके की, क्योंकि आप जैसे मीडिया के लोग इतने अच्छे हैं और मैं समझती हूँ कि जनता के सामने इनका जो है सच उजागर हो रहा है कि ये लोग इतनी चीप बातें कर रहे हैं, इतनी अपमानजनक बातें कर रहे हैं महिलाओं के लिए, चाहे कई विषयों पर लेकर के चलिए। तो इस तरीके का इनका सच उजागर हो रहा है, इसलिए यह उस परिस्थिति में नहीं है कि यह अपने ही कहीं जो है लड़ सके। और जहां तक जो है अमेठी रायबरेली की बात है, वह भी बीजेपी जीतेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी आप नेता अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने के निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पीआईएल पर विचार करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्देश वाली मांग वापस ले ली है। एक अन्य जनहित याचिका पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। दलीलों के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है। हिंदू सेना नामक संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी। हालांकि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि यह केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं। फिर भी पीठ ने एक सूक्ष्म संकेत जरूर दिया। इसमें टिप्पणी की गई कि कभी कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है, लेकिन यह उनका केजरीवाल का निजी फैसला है। हालांकि न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले पर निर्णय नहीं ले सकता है। इस मुद्दे पर निर्णय लेना दिल्ली के उपराज्यपाल LG या भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर है। कोर्ट ने आगे कहा कि उन्हें हमारी सलाह की ज़रूरत नहीं है, LG कानून के अनुसार ही काम करेंगे। याचिका दाखिल करने वाले विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में कहा कि अब वो इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं। अब राज्यपाल उपराज्यपाल के पास अपनी अपील दाखिल करेंगे। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
केजरीवाल फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बुधवार को केजरीवाल की याचिका पर 3 घंटे तक सुनवाई चली। हालांकि हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने हमारी दलील को सुनने के बाद उन्होंने यह कहा कि आप जितनी आपकी दलील है उसको एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर के समक्ष रखें। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो एक डिसीजन लेंगे और वो अपना निर्णय देंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पार्टीज के जो राइट्स हैं वो सारे खुले हैं। मैंने किसी भी तरह का ओपिनियन मेरिट ऑफ द केस पे नहीं दिया है। लिहाजा उन्होंने कहा कि आप रिप्रेजेंटेशन दें, लेफ्टिनेंट गवर्नर उस पर एक व्यू लेंगे और उनके व्यू से के हिसाब से सारी बातें चलेगी। मैं आशा करता हूं कि आर्टिकल 164 एक्सरसाइज करके वो श्री अरविंद केजरीवाल जी को अपने पद से हटा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सारा समय लाइव टीवी।